स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एकत्रित होने का आज मेन पर्पस है जो कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि 1/1/2004 के बाद जो भी सरकारी मुलाजिम या सरकारी एम्प्लॉइज़ ज्वाइन किए हैं गवर्नमेंट सर्विस को, केंद्रीय सरकार के, उनको एक नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की प्रयोजना थी। उसमें काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास आ रहे थे कि ये पेंशन स्कीम को मॉडिफाई किया जाए और उसके बराबर लाया जाए जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी, जो कि पुराने एम्प्लॉइज़ ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी विचार विमर्श, काफ़ी नेशनल एक जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर के साथ वार्तालाप करती है केंद्रीय सरकार की। काफ़ी विचार मंथन के बाद अब एक ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, जिसकी की अनाउंसमेंट कैबिनेट मंजूरी के बाद 2 दिन पहले की गई। तो उसका संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि जो इसको एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब इसमें 4-5 तरह के बिंदु हैं जो प्रावधान हैं। एक तो है ये एश्योर्ड पेंशन है कि 50% जो आपकी बेसिक सैलरी है, जब आप रिटायर कर रहे हैं कि लास्ट 12 महीने का एवरेज मंथली पे, उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिल सकेगा, जो कि 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं केंद्रीय सरकार के कर्मचारी। दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। एश्योर्ड फैमिली पेंशन का मतलब कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, जो एम्प्लॉय रिटायर हो सुपरन्यूशन के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय जो कि उसको मिलती है, उसका 60% उसकी फैमिली को एश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलता रहेगा। दूसरा है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। अगर आपकी 10 साल की सर्विस है, उसके बाद आप रिटायर होते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो उसका कम से कम 10,000 रुपया पर मंथ तो आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। चौथा है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और पांचवा है डियरनेस रिलीफ। तो जो आपकी पेंशन है वो स्टेगनेंट नहीं रहेगी। जैसे जैसे आप जानते हो कि महंगाई भत्ते वाला एक प्रोविजन है कि महंगाई बढ़ने से सैलरी थोड़ी 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 2%, 3%, 4% बढ़ती जाती है हर 6 महीना के बाद, जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होता है। उसके तहत ये पेंशन में भी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का कंसेप्ट लागू कर दिया गया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इंडेक्सेशन के हिसाब से पेंशन भी बढ़ती जाएगी। और आखिरी मुद्दा है लमसम पेमेंट वाला। तो सुपर एन्युएशन में जो आपका ग्रेच्युटी तो मिलता ही है सरकारी कर्मचारियों को, उसके अलावा 1/10 ऑफ द मंथली पेंशन फॉर एवरी 6 मंथ्स ऑफ द कंप्लीटेड सर्विस, इतना अमाउंट आपको एक लमसम पेमेंट मिलेगा रिटायर, जो कि एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होगा। ये होगा ग्रेच्युटी के अलावा। तो ये भी एक एडिशनल लमसम पेमेंट का एक प्रोविजन किया गया है। तो ये जो 5-6 बिंदु मैंने बताए, इन बिंदुओं के आधार पर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। जो एम्प्लॉयज़ 1/1/2004 के बाद वाले न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में आजकल वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे नेशनल पेंशन स्कीम कंटिन्यू कर लें या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अपना ऑप्शन दे दें। तो बहुत सालों से जो चिर परिचित जो कर्मचारियों की मांग थी, उसको बहुत विचार विमर्श और मंथन के बाद केंद्रीय सरकार ने पूरे कर्मचारियों को एक सौगात देकर ये उनकी मांग को माना है। तो ये आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग, ये माना जा रहा है कि लगभग 99% लोग इसको नई पेंशन स्कीम को ऑप्ट करेंगे। बाकी फ्यूचर में पता चलेगा। तो ये थे स्कीम का क्रक्स और उसके फाइनल पॉइंट्स। और उसकी और जो डिटेलिंग है वो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर